Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. I hope all of you are doing well. So in this video हम बात करने वाले हैं NTPC UG CBT 2 के थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए जीके के क्वेश्चंस को लेके, सो आई थॉट कि इनको डिस्कस करना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन, जो थर्ड विमेन प्रीमियम लीग है, जो तीसरा अभी 2025 में विमेन प्रीमियर लीग हुआ है, तो उसकी जो विनर टीम है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर मुंबई इंडियंस है। दूसरा, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? कई सारे लोग विदर्भ में कंफ्यूज होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने विदर्भ को हराया था सर। एंड तीसरा, अमरावती से होकर बहने वाली नदी, मतलब कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम दे रखे थे उसमें, और पूछा था ये जो नदियाँ हैं ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो उसका आंसर कावेरी है। फोर्थ, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, तो भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। नेक्स्ट, ईमेल के साथ जो अधिकतम कितने एमबी का डेटा जो है ऐड कर सकते हैं, तो उसमें 25 MB करेक्ट आंसर है, 25 MB। नेक्स्ट, सिक्किम का एक वेटलैंड दे रखा था, वेटलैंड वो कहाँ पे कौन से ज़िले में है? सो मैंने टिक तो किया था बट आई डोंट नो कौन सा है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को वो, इसको तो एलिमिनेट करके कर सकते हैं, वो एक वैश्विक परिवार करके एक दिवस दे रखा था, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की? तो ये राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट था, जो 1930 में जो दांडी मार्च हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? सो ऑब्वियसली महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक घनत्व वाला एक स्टेट पूछा था, मतलब एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज़ मेंशन थी जो हाईएस्ट रैंक के बारे में उसमें डिस्कस कर रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका मैंने केरल टिक किया था ऑप्शन, बट आई एम नॉट श्योर कि केरल ही होगा, बट जो उसके ऑप्शन थे उसके हिसाब से तो केरल ही होना चाहिए। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? ऑब्वियसली झारखंड। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस अनुच्छेद में दिए गए, मतलब उसकी एक रेंज पूछी थी, तो आर्टिकल 36 से 51 इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऐसा क्वेश्चन था और उसमें कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दे रखे थे, बट एक एक ऑप्शन था धार्मिक शिक्षा का अधिकार। ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता, होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा का अधिकार ऐसा कोई वो नहीं है, तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो उसका मैंने जून से लेकर सितंबर वाला जो ऑप्शन था वो क्लिक किया है, एंड हाँ उसका वो सही भी है। एंड नेक्स्ट, किसी श्रमिक को नियमित कामगार रेगुलर वर्कमैन कहने के लिए न्यूनतम कितने दिन का कार्य करना आवश्यक है? मतलब ऐसा था, बट आई मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो इसका मैंने, मुझे इसका खैर याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता। मैंने आई थिंक 153 करके एक ऑप्शन था, आई चूज़ दैट। इसके बाद करेक्ट आंसर क्या है उसको कमेंट जरूर करना। एंड नेक्स्ट, किस परिवर्तन को, किस चेंज से यह ज्ञात होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसमें कुछ ऑप्शन थे, मतलब वो बिल्कुल एलिमिनेशन से हो सकता था ये, इसका मैंने टेम्परेचर वाला ऑप्शन क्लिक किया था, एंड मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वही उसका करेक्ट है। नेक्स्ट, जो एक ट्रिब्यूनल से रिलेटेड था कि किस संशोधन से जोड़ा गया, तो इसका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम, जो उसकी डेफिनेशन दे रखी थी उसमें, तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट नियम ही है। एंड नेक्स्ट, किसी अप्रवासी नागरिक का नागरिकता पंजीकरण किन परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है? मतलब इसके भी ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें डुअल सिटीजनशिप, उसमें ऑप्शन ही नहीं था डुअल सिटीजनशिप का, मतलब उसमें एक ऐसा एक ऑप्शन ऐसा था कि जो कोई कोई जो कोई भी इंसान है वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाता परमानेंटली, तो कुछ लोग इस ऑप्शन को कह रहे हैं कि ये होगा, बट किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाने से नागरिकता नहीं जाती आई थिंक। इसका एक और ऑप्शन था, वो वायलेशन ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन करना, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आई थिंक। बट किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाना, इससे नागरिकता नहीं जाती। हाँ, अगर उसमें ऐसा ऑप्शन होता डुअल सिटीजनशिप का कि कहीं और की नागरिकता वो ले लेता है, तो फिर उस केस में उसकी नागरिकता चली जाएगी। बट फिर भी लेट्स सी इन द आंसर की में क्या होता है इसका ऑप्शन, बट मेरे हिसाब से उसका ऑप्शन वही होना चाहिए कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है देन उसकी वो पंजीकरण जो है वो कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट, जीन को संबोधित करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त शब्द कौन सा? मतलब जीन के लिए एक ऑल मतलब सेम मीनिंग का एक वर्ड पूछ रखा था, तो उसमें कई लोग क्रोमोजोम लगाएंगे, बट क्रोमोजोम आंसर नहीं है उसका, आंसर होगा जीनोम करके एक ऑप्शन था, तो वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेता कौन था? सो ये तो सबको पता है, बहादुर शाह जफर सेकंड। नेक्स्ट, आशिकी ASCII का फुल फॉर्म,
पूछ रखा था, तो इसका वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कई बार उसमें आ चुका है, ये तो रट सा गया है बिल्कुल। तो ये कंप्यूटर का ये भी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन दो, एक मतलब 3 ऑप्शन थे, इसको भी एलिमिनेट करके मतलब किसी-किसी ने सुने होंगे, जिसने जो क्रिकेट देखता है तो वो बता देगा उसको। एक क्वेश्चन रेडर करके दे रखा था, रेडर मैंने अभी तक नहीं सुना कि उसमें होता है, तो इसको ही मैंने क्लिक करा था एंड इट्स राइट। नेक्स्ट, आधुनिक चित्रकला के जनक तथा शकुंतला चित्र के निर्माता कौन है? इसमें एक रवि वर्मा करके ऑप्शन था, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हिमालयी क्षेत्र में रहने सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन-सी है? सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर ऑल्सो, क्योंकि इसका भी मैंने क्लिक करा था, वो इंडो आर्यन करके एक ऑप्शन था वो, बट अभी तक इसका मुझे कन्फर्म नहीं है। तो आप लोगों ने क्या क्लिक करा है उसको कमेंट करना, और क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, नागरिकता से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि 2019 में के एक्ट के अकॉर्डिंग किन-किन को नागरिकता दी जा सकती है? सो इसका मुझे ख़ैर आंसर मैं मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्लिक करा। बट हाँ, ये इन क्वेश्चंस का डिस्कशन रहा। अब आंसर की देखते हैं एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, सो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।